नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। पार्टनरशिप या साझेदारी एक चैप्टर है जो आपका किस पर बेस है, आपका रेशियो पे बेस है, आप कह सकते हैं परसेंटेज पे बेस है, आपकी एक बेसिक अप्रोच पे बेस है। और ये आपको मदद करता है डेली लाइफ में। कैसे? डेली लाइफ में आप कहीं पे भी कोई बिजनेस की बात करते हैं या कहीं पे कोई चीज बांटवारे की बात करते हैं दो या तीन, दो से ज्यादा लोगों के बीच में, तो कहीं ना कहीं साझेदारी या पार्टनर कॉन्सेप्ट आप इस्तेमाल करते हैं। अब होता क्या है पार्टनरशिप? मान लीजिए अगर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की हम बात करें तो मन में आता है व्हाट इज पार्टनरशिप, तो उसकी बात करते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं पार्टनरशिप में कि एक से ज्यादा लोग, मतलब ए और बी दो लोग हैं, एक से ज्यादा लोग मिलकर जब भी कोई व्यापार स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो वो पार्टनरशिप होती है यानी साझेदारी होती है। क्या कहा? व्हाट इज पार्टनरशिप? जब एक से ज्यादा लोग, चाहे ए बी सी डी, या आप कह सकते हैं दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर जब एक व्यापार को चलाते हैं तो वो साझेदारी में आ जाता है यानी पार्टनरशिप में आ जाता है। ठीक है। अब ये जो पार्टनरशिप है इसे हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक आपका कहलाता है एक्टिव पार्टनर और एक आपका कहलाता है इनएक्टिव पार्टनर। यानी एक आपका हो जाता है सक्रिय पार्टनर साझेदार और एक हो जाता है निष्क्रिय साझेदार। अब ये होते क्या हैं अगर हम बात करें तो आप देखिए, जब कोई बिजनेस हो रहा हो यानी जब दो लोग मिलकर एक व्यापार में मिलकर कोई काम कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि इन दोनों में से ऐसा हो सकता है कि दोनों मिलकर उस व्यापार को संभाल रहे हो, मतलब ये भी उस व्यापार को करने में काम कर रहा हो और बढ़ाने में ये भी। या ऐसा हो सकता है कि ए ने सिर्फ इन्वेस्टमेंट की हो और उसने कहा हो कि मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी भाई, बाकी तुम देख लेना, मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट करूंगा, मैं भागादौड़ी नहीं कर सकता। जब ऐसा होता है तो जो आपका बंदा यानी या पार्टनर जो इसमें से इन्वेस्टमेंट करता है केवल और बिजनेस में कोई काम नहीं करता, ये आपका इनएक्टिव पार्टनर होता है। यानी ये एक्टिव नहीं है ना, ये क्या है? एक्टिव नहीं है, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके चला गया। तो जो भी प्रॉफिट होगा वो इसके इन्वेस्टमेंट पर आएगा, इसके काम पर नहीं आएगा। जबकि ए जो एक है वो इन्वेस्टमेंट भी करता है और एक्टिव भी रहता है यानी बिजनेस चलाता भी है। ठीक है, वो क्या करता है? इन्वेस्टमेंट भी करता है और बिजनेस चलाता भी है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, जब भी आपके एक्टिव या इनएक्टिव पार्टनर्स की बात होती है तो हमारा लॉजिक क्या चलता है कि दोनों लोगों में से जो भी आपका प्रॉफिट है, मतलब मान लीजिए ए और बी मिलकर कोई काम कर रहे हैं और उन्हें प्रॉफिट मिल रहा है 100 रुपए का, तो इस 100 का कुछ प्रतिशत पहले ए को जाएगा फॉर बीइंग एक्टिव पार्टनर। यानी कि क्योंकि वो काम कर रहा है तो उस काम के बदले में या एवज में उसे क्या होगा, कुछ प्रतिशत लाभ में से हिस्सा मिल जाएगा एज अ सैलरी, आप मान लीजिए। ठीक है, या आप कह सकते हैं मजदूरी या मेहनताना के बदले कि वो बिजनेस को चला रहा है। अब मान लीजिए यहां पे मैं कहता हूं ए और बी को 100% कुछ लाभ हुआ, ए को इसमें से 10% मिल जाता है, ए को इसमें से 10% मिल जाता है मेहनताना या उसके बिजनेस को काम करने के लिए। तो बचा हुआ 90% क्या होगा? बचा हुआ 90% डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए और बी के बीच में, बचा हुआ 90% भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए और बी के बीच में। अब आपके मन में आएगा ये बचा हुआ 90% ए और बी के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? मन में आता है अब ये 90% ए और बी के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो अभी वो डिस्कस करेंगे। तो आपको समझ में आ गया ना एक्टिव पार्टनर और इनएक्टिव पार्टनर क्या होते हैं। एक्टिव पार्टनर जो बिजनेस में आपका हाथ बटा रहा है यानी उस बिजनेस को चला रहा है, जबकि इनएक्टिव पार्टनर वो पार्टनर हो गए जो उसमें भागीदारी सिर्फ इन्वेस्टमेंट की करते हैं और उसमें कोई काम नहीं करते। पार्टनरशिप जब एक या एक नहीं, एक से ज्यादा, अगर आप समझे एक से ज्यादा मैं कह रहा हूं तो बात सही है
या आप उसे कहते हैं दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक व्यापार को चला रहे हो, तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका पार्टनरशिप कहलाता है, यानी साझेदारी कहलाती है। अब इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, यानी अप्रोच की बात करते हैं। तो यहां पे हमारी अप्रोच क्या चलती है, हमारी एक सिंपल सी अप्रोच चलती है कि मान लीजिए P निवेश किया गया है A के द्वारा, तो हमने मान लिया PA, या निवेश है ना, तो हम मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट को I, इन्वेस्टमेंट को मान लेते हैं I, तो हम कहते हैं A के द्वारा किया गया निवेश I है, ठीक है। तो इसे मान लेते हैं A समय के लिए, सॉरी ए के द्वारा है तो आई ए, जबकि बी के द्वारा निवेश की गई धनराशि को हम डिनोट कर लेते हैं आई बी। अब क्या है, अगर मैं कहूं कि ये दोनों बिजनेस में आई ए और आई बी रुपीस लगा रहे हैं, तो इनके बीच का जो रेशियो होगा, इनके बीच का जो रेशियो होगा, यानी जो जितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है उस हिसाब से उसे लाभ मिल जाएगा। यानी अगर इसे 500, मान लो एक व्यापार में इसने 1000 रुपए लगाए, इसने 2000 रुपए लगाए, तो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि ये ज्यादा रुपए लगा रहा है इसे ज्यादा ब्याज मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। ये ज्यादा रुपए लगा रहा है, इसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो हमें क्या पता चला कि आपका जो लाभ है वो हमेशा किस में बटेगा, प्रॉफिट ऑफ ए, प्रॉफिट ऑफ बी, इन्वेस्टमेंट डन बाय ए, इन्वेस्टमेंट डन बाय बी। पर यह बात तब तक तो ठीक रहेगी जब तक इनके द्वारा किया गया निवेश एक निर्धारित समय के लिए है, या आप कह सकते हैं दोनों के लिए समान समय के लिए। यानी अगर ये भी पूरे साल लगा रहा है, ये भी पूरे साल लगा रहा है। मान लो अब ऐसा हो गया कि ए ने कुछ समय के लिए लगाया, इसने टीए समय के लिए लगाया और इसने टीबी समय के लिए लगाया। अब क्या होगा, अब नॉर्मल सी बात है, जो ज्यादा समय के लिए लगाएगा उससे ज्यादा मिलेगा, जो कम समय के लिए लगाएगा उससे कम समय के लिए मिलेगा। तो आप कह सकते हैं यहां पर पी ए रेशियो पीबी, पी ए रेशियो पीबी आपका बराबर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट डन बाय ए इनटू टाइम फॉर विच ए इन्वेस्टेड, यानी ए के द्वारा निवेशित धनराशि गुणा समय जिसके लिए ए ने निवेश किया, इसका रेशियो बराबर हो जाएगा। सही, तो आपको क्या पता चला, जो प्रॉफिट है वो डिपेंड करता है ऑन द प्रोडक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू द टाइम फॉर विच इट इज इन्वेस्टेड। यानी जो लाभ का अनुपात है वो क्या कहते हैं, डिपेंड करेगा, ठीक है, किन पर, निवेश और समय के गुणनफल पर, निवेश और समय के गुणनफल पर डिपेंड करेगा कि आपका जो लाभ का प्रॉफिट है वो रेशियो है वो क्या होगा, या आप कह सकते हैं जो लाभ या प्रॉफिट है वो किस अनुपात में बटेगा। अच्छा, अब आपको एक चीज तो पता चल गई, लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं टाइम का रेशियो क्या होगा ए और बी के बीच में, तब आप क्या करेंगे, तब आप एक सिंपल सा लॉजिक लगा देंगे कि प्रॉफिट के शेयर को इन्वेस्टमेंट के रेशियो से डिवाइड करते हैं, है ना। देखो P इक्वल टू आई इंटू टी चल रहा है, तो P अपॉन आई इक्वल टू टी हो जाएगा। इसी प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि P अपॉन टी इक्वल टू आई हो जाएगा, P अपॉन टी इक्वल टू आई हो जाएगा। यानी अगर मेरे पास टाइम का रेशियो मुझे चाहिए, किसका रेशियो चाहिए, टाइम का रेशियो चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट का रेशियो और अपॉन इन्वेस्टमेंट का रेशियो, ठीक है। अगर मुझे इन्वेस्टमेंट का रेशियो चाहिए तो मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट का रेशियो डिवाइड बाय टाइम का रेशियो। क्लियर। तो ये जो है ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया आपका पार्टनरशिप का। अब बात करते हैं इसके सवालों की, देखते हैं इस पर सवाल किस प्रकार से आते हैं आपके। तो पहला सवाल ये रहा आपके सामने। तो पहला सवाल क्या कह रहा है, ए एंड बी इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस, ए और बी एक बिजनेस में निवेश करते हैं, दे अर्न सम प्रॉफिट विच दे डिवाइड इन द रेशियो ऑफ 12:30। क्या कह रहे हैं कि ए और बी किसी
बिजनेस में निवेश कर रहे हैं और इनके बीच के लाभ का जो अनुपात है वो 12:13 है, प्रॉफिट का रेशियो 12:13 है। इफ ए इन्वेस्टेड रुपीज 30,000 द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बी इज। अब देखो दोनों समान समय के लिए लगा रहे क्योंकि समय का वो नहीं दिया गया है, वैल्यू नहीं दी गई, तो हमने मान लिया समय क्या है निर्धारित। तो अब हम क्या कह सकते हैं, प्रॉफिट का जो रेशियो है वही रेशियो इनके इन्वेस्टमेंट का होना चाहिए क्योंकि समय क्या है फिक्स्ड है, तो जो रेशियो इनके प्रॉफिट का है वही रेशियो इन्वेस्टमेंट का होना चाहिए। अब क्या कह रहे हैं, ए इन्वेस्टेड 30,000, तो हम क्या कहेंगे, ए ने कितने रुपए लगाए, 3 लाख रुपए लगाए, डिवाइड बाय ए का रेशियो कितना है इन्वेस्टमेंट का 12, हमें किसकी वैल्यू चाहिए 13, तो 13 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो 12 से मैंने इसे डिवाइड किया, 12 2 जा 24, कितना हो गया 12 2 जा 24 हो गया। अब आपका कितना बचा 6, 60, 25 और 1 2 3 0, तो 3 0 आ गया। 25 इंटू 13, 25 इंटू 13 कितना हो जाएगा 325 हो जाएगा। 25 इंटू 13 325 हो जाएगा, यानी ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप सबका आंसर आ गया होगा। देखते हैं अब इस सवाल को कैसे करेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग रुपीज 20,000 ईच। यहाँ पे क्या कहा गया कि दोनों का जो इन्वेस्टमेंट है वो बराबर है, जो कि 20,000 है। दोनों का इन्वेस्टमेंट बराबर है जो कि 20,000 है, ठीक है। इफ ए इन्वेस्ट इट फॉर 12 मंथ्स एंड बी इन्वेस्टेड इट फॉर 2 मंथ लेस, इसने इन्वेस्टमेंट किया 12 महीने के लिए और इसने इन्वेस्टमेंट इससे 2 महीने कम के लिए किया, यानी 10 महीने के लिए किया। तो अब क्या है, प्रॉफिट का जो रेशियो है जो आपको ज्ञात करना है, प्रॉफिट शेयर ऑफ बी, टोटल प्रॉफिट आपको दिया गया, तो प्रॉफिट का शेयर क्या हो जाएगा। अब आपको पता है कि अगर इन्वेस्टमेंट सेम है तो हम कह सकते हैं टाइम के रेशियो में प्रॉफिट बढ़ रहा होगा। इन्वेस्टमेंट अगर सेम है तो हम कह सकते हैं प्रॉफिट किसके रेशियो में बटेगा, टाइम के रेशियो में। टाइम के रेशियो में बटेगा, ये 6 बार ये 5 बार, तो हमें क्या पता चला कि 23100 11 रेशियो में बटना चाहिए, 6 और 5, जिसमें से बी की वैल्यू हमसे पूछी गई, यानी 5 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। 5 11 से मैंने इसे डिवाइड किया, 11 से ये कितनी बार जाएगा 2 बार, 22, एक बचा 1, 2100, 2100 इंटू 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 10500। तो आंसर आ गया ऑप्शन 4 10500। तो हमने क्या करा, इन्वेस्टमेंट सेम था तो टाइम का रेशियो ले लिया और टाइम का जो रेशियो आएगा उसी में आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगला सवाल क्या कह रहा है, ए स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग रुपीज 21,000। ए क्या कर रहा है, एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है 21,000 रुपए के साथ। आफ्टर 5 मंथ बी जॉइन्स हिम विथ रुपीज 24,000। अब क्या हुआ, ए ने बिजनेस स्टार्ट किया 21,000 रुपए के साथ, 5 महीने बाद बी आ रहा है 24,000 रुपए के साथ, ठीक है। इफ एट द एंड ऑफ द ईयर दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 15,000, साल के अंत में, अब साल के अंत में हमें पता है ये 12 महीने का, एक साल में 12 महीने, और ये इसके 5 महीने बाद आ रहा है, तो 12 के 5 महीने बाद आने का मतलब है ये आ रहा है 7 महीने, ये लगा रहा है 7 महीने के लिए। 12 में 5 महीने बाद आया, यानी बचे हुए 7 महीने के लिए इसने लगाया। अब हमने यहां पे देखा तो 3 0 से 3 0 कैंसिल, 7 से 3 बार, 3 से 8 बार, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, यानी जो प्रॉफिट है वो बटना चाहिए 3:2 में। 3:2 में बटना चाहिए कितना, 15,000। 15,000 डिवाइड बाय 5 यानी 3,000। तो ए को कितना मिला 9,000 और बी को कितना मिला होगा 3,000 इंटू 2 6,000। किसकी वैल्यू पूछी है, बी की, यानी 6,000। ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर। 6,000 ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर। ए का पूछते तो 9,000 हो जाता, ए का पूछते तो 9,000 हो जाता। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है आप सबके लिए। अगला सवाल कह रहा है PQR एंटर इनटू अ पार्टनरशिप विथ अ कैपिटल इन विच P's contribution is 10500।
यानी पी क्यू आर है, तीन लोग एक पार्टनरशिप में आ रहे हैं जिसमें पी का जो शेयर है वो 1,05,000 है। इफ आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट, कुल जो लाभ हो रहा है 20,000 रुपए का, पी गेट्स ₹10,000। अब मुझे क्या पता चल रहा है कि कुल लाभ अगर 20,000 का है, पी को 10,000 मिल रहा है, यानी हाफ मिल रहा है। तो अगर पी को हाफ मिल रहा है, तो अगर पी का इन्वेस्टमेंट इतना है तो हम कह सकते हैं क्यू प्लस आर को, देखो 10,000 पी को मिला, बाकी क्यू और आर में जाएगा। तो हमें क्या पता चला कि अगर 10,000 इक्वली बढ़ता है तो क्यू प्लस आर को भी इतना ही इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, क्यू और आर का भी इतना ही इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। बात क्लियर है ना? 20,000 में से 10,000 इसको मिला, बाकी 10,000 क्यू और आर को मिले, यानी 10,000 और 10,000 का मतलब आप क्या कह सकते हैं, रेशियो 1:1 है। यानी जितना इन्वेस्टमेंट पी ने किया है उतना ही इन्वेस्टमेंट क्यू और आर ने मिलकर किया। अच्छा, अब दूसरी बात हमें क्या पता चली, क्यू गेट्स ₹6,000। तो भैया 10,000 रुपए तो हमारे बचे थे, 20,000 में से 10,000 पी को चला गया, बचे कितने 10,000, उसमें से 6,000 क्यू को मिल गए, तो बचे कितने 4,000। तो आपको पता चला किसको, क्यू को 6,000 मिल रहे हैं, आर को 4,000 मिल रहे हैं, यानी अब इनके प्रॉफिट का रेशियो कितना हो गया 3:2। इनके प्रॉफिट का रेशियो कितना हो गया 3:2। तो हमें एक चीज कंफर्म पता चल गई, क्या कि 105,00,000 जो है वो किस में बढ़ रहा है, 3:2 में बढ़ रहा है। वो किस में बढ़ रहा है, 3:2 में बढ़ रहा है। तो 5 से डिवाइड कर दिया हमने, 5 से ये चला गया 21,000। अब क्या पूछा जा रहा है, देन आर कैपिटल, आर के द्वारा आर की कैपिटल क्या होगी, आर की कैपिटल कितनी हो जाएगी 21,000 इंटू आर को मिल रहा है 2 रेशियो, यानी 42,000। कोई ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नॉट। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नॉट। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है आप सभी के लिए। अगला सवाल कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस। ए और बी क्या है, पार्टनर्स है एक बिजनेस में। दे इन्वेस्टेड इन द रेशियो 6:7, यानी ए ने लगाया 6 रुपए जबकि बी ने लगाया 7 रुपए। एट द एंड ऑफ 14 मंथ ए विड्रॉ हिज कैपिटल, यानी ए ने केवल 14 महीने के लिए लगाया और उसके बाद अपना निवेश क्या कर लिया, निकाल लिया। ठीक है, इफ दे रिसीव प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3, अब इनका जो लाभ है वो 2:3 में है। फाइंड हाउ लॉन्ग बी हैज इन्वेस्टेड, अब हमें निकालना है बी ने कितना देर के लिए निवेश किया। तो हमें एक सिंपल सी बात समझ में आई, इसने 6 × 14 के लिए डिवाइड बाय 7 इंटू, हमें नहीं पता कितने समय के लिए, पर हमें पता है ये लाभ का अनुपात हो जाएगा 2:3। हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर में रख दिया प्रॉफिट का रेशियो। अब 7 से ये चला गया 2 बार, 2 से ये चला गया 2 बार, ये इधर आ गया, तो टी की वैल्यू आपकी आ गई 6 3 18, यानी कि ऑप्शन 4 18 इज द राइट आंसर। बी ने कितने समय के लिए निवेश किया, 18 महीनों के लिए बी ने निवेश किया। क्लियर है बात? चलिए अगला सवाल, अगला सवाल भी बहुत प्यारा सा सवाल है। यहां पे क्या कहा जा रहा है, राम स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग ₹75,000। राम क्या कर रहा है, आप देखिए 2 0 दोनों में कॉमन दिख रहे हैं, मैंने इसे काट दिया, 2 0 दोनों में कॉमन दिख रहे थे उसे काट दिया, तो राम 750 निवेश करता है। आफ्टर 4 मंथ सनु ज्वाइंड हिम, सनु क्या कर रहा है, 4 महीने बाद इससे जुड़ रहा है और वो जोड़ रहा है 1125। ठीक है, इफ एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट वॉज, एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर है यानी इसने 12 महीने के लिए लगाया है, और ये जो सानू है इसके 4 महीने बाद आ रहा है, यानी इसने 8 महीने के लिए लगाया है। 4 से 3 बार, 4 से 2 बार। अब आपने इसे 25 से डिवाइड किया, ये चला गया 30 बार, 25 से ऐसे डिवाइड किया, ये चला गया 45 बार, 15 से डिवाइड किया 2 बार, 15 से डिवाइड किया 3 बार, 2 3 2 3 2 कैंसिल आउट हो गया,
यानी रेशियो आपका आ गया 1:1। रेशियो कितना आ गया 1:1। तो 4500 का आधा हिस्सा सनु को मिल जाएगा। एक और एक 2, तो 1/2 भाग मिलेगा। 2 से आपने इसे डिवाइड किया, 2250। आंसर आ गया ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो आज के सेशन को बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आज का सेशन पसंद आया है तो वीडियो गुरु के बारे में अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें इंफॉर्मेशन, उनको भी बताएं वीडियो गुरु के बारे में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें और सिलेक्ट हो सके, क्योंकि हमारा मोटो क्या है, योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। तो आज के सेशन को यहीं देते हैं पूर्ण विराम। उम्मीद करते हैं अगले सेशन में मिलेंगे तो और कॉन्सेप्ट और नए सवालों के साथ मिलेंगे और आपको उतना ही मजा आएगा जितना अभी तक आ रहा है, या उससे भी ज्यादा मजा आएगा। तो अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योरसेल्फ।